ने देखा उसके 25 साल बाद रशिया अफगानिस्तान में आया बिल्कुल आया। पाकिस्तान में ज़ियाउल हक की सूरत में मार्शल लगा। ईरान में इस्लामी इनकलाब आया लाखों लोग अफगान जहाद में मरे इस्लाम के नाम पे मरे। खाना इंडिया को भी शुरू कर दी, लेकिन इंडिया ने तो थोड़ा सा दबाया है। ट्रांसशिप जो एग्रीमेंट जो था उसको मुअत्तल किया, तो उसके बाद तो जो है बांग्लादेश जो है उसका होश ठिकाने आ गया। तो जो हसीना वाजिद ने कब्जा रहाई के फौरन बाद बताया था कि एक आइलैंड है वो जो अमेरिका मांग रहा था। हाँ। तो ये है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बनने के बाद ना अमेरिका की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है ना वो जीरो हो चुकी है। ज्योग्राफिकली गैर पॉलिटिकल है। ठीक है। इसके जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स है रशिया और अमेरिका चाइना की, इसके गिर्द घूमती है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आज बड़े अरसे बाद नजर आए हैं आप। बस सर वो वॉक पे निकले थे, ठीक है। सोचा लिबर्टी के चक्कर में आए। ठीक है। अच्छा, अब करंट सिनेरियो पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो मेन इशू चल रहा है, एक तो बांग्लादेश वर्सेस इंडिया चल रहा है, और अब बांग्लादेश को अमेरिका ने बैकअप किया है कि वो म्यांमार के अंदर जाके अराकान आर्मी जिसके साथ उसकी बॉर्डर टेंशन चल रही है वहाँ पे जाके अटैक करे। और क्योंकि बांग्लादेश के बारे में ये कहा जाता है कि पहले शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गिराने के पीछे भी अमेरिका का हाथ था, और उन्होंने, आपको पता ही है कि पीछे कौन से रीजंस या क्या थी, और अब दोबारा अमेरिका जो है वो इंटरवीन कर रहा है बांग्लादेश में। क्या बांग्लादेश में दोबारा को तख्ता पलट होता आपको नज़र आ रहा है? या क्योंकि जब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, बॉर्डर टेंशन क्रिएट होती है, तो फिर बांग्लादेश में ये सर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ ना कुछ वाक़यात जो हैं वो होते हैं। अब बांग्लादेश ने क्योंकि आंखें इस करंट इशू पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना, जी, ये सारी ये जो बड़ी एक इकॉनमी है, ठीक है, फिजिकली वो बहुत बड़ी, उसमें बहुत ज़्यादा नवादरात हैं। आपने देखा होगा ये अभी जो तख्ता उल्टा है बांग्लादेश में जी, हसीना वाजिद का, तो उसको पनाह किसने दी भला? इंडिया ने पनाह दी। इसका मतलब है अमेरिका हसीना वाजिद से कुछ मांग रहा था। हसीना वाजिद और इंडिया एक पेज पे थे। क्या मांग रहा था वो? ऐसा तो उसके बाद उसने इंडिया की तकसीम ऐसे की कि इंडिया को बेकार कर दिया। ठीक है। तो मैंने उसको नहीं दिया। तो ऐसा असल में जो हकीकत अमेरिका ही जीता। और हारे कौन? हारा एशिया हारा और रशिया हारा। रशियनिज्म्स जो है उनकी एशिया में पॉलिटिकली वो जीरो हैं। वो कैसे भला? कैसे? आपने देखा होगा जहाँ से कोह हिमालय शुरू होता है और जहाँ से कोह हिमालय खत्म होता है, ठीक है, एक एंड पे बांग्लादेश है और दूसरे एंड पे दर्रा खैबर है, यानी कि केपीके है। ठीक है। ये बात इकबाल ने भी कही थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो इंडिया जियोग्राफिकली नॉन पॉलिटिकल है, फिजिकली इकोनॉमिक के हिसाब से वो बहुत दुनिया के तोहफे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत तारीखी जगह है। लेकिन अमेरिका ने जब वर्ल्ड वार 2 में इंग्लैंड को शिकस्त हुई थी, ठीक है, उस बेकारी का फायदा अभी तक मुसलसल अमेरिका मुख्तलिफ तरीकों से रशिया और चाइना को डिफीट करने के लिए मतलब कि पार्टीशन ऑफ इंडिया जो थी, हिंदुस्तान जो थी, वो जो अमेरिका ने करवाई थी वो इसलिए करवाई थी कि रशिया को और चाइना को रोका जा सके। और जंग किसकी थी? अमेरिका की। जीता कौन? हारा। ठीक है। तो ये बेसिकली अभी भी जो पॉलिटिक्स उस इलाके में चल रही है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उन ताकतों को डिफ्यूज करना है जो एंटी अमेरिकन है। अमेरिका, अगर आप यूक्रेन वार देखते हो, मैं डेली बेसिस पे यूक्रेन वार देखता हूँ, ठीक है, यूक्रेन ऐसे लड़ रहा है फिलबदी रशिया के साथ, आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखें, अब तो ज़ेलेंस्की को बुला के उसने इंसल्ट की थी, वो एक अलग पैरामीटर, लेकिन उसके पास इतनी ताकत है कि वो एक इंच यूक्रेन के पास एक इंच का दफा कर रहा है। लेकिन बहुत सा आप ये कह लें कि उसको 12-13 हज़ार किलोमीटर का एरिया जो है वो रशिया ने कब्जे में ले लिया। वो ऑल ऑफ सडन किया था। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे देखें ना, तो वो एक किलोमीटर के पीछे इतने नुकसानात रशिया के और इतने ही नुकसान, आखिर कोई पावर तो दोनों साइडों से हो रही है। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे वार, वो ये कैजुअल वार, जैसे पाकिस्तान में तालिबान ने हमला किया, 20 पाकिस्तानी मर गए, 50 पाकिस्तानी मर गए, वहाँ पे ये चक्कर ही नहीं है। उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, ड्रोन के अलावा वो गुजारा ही नहीं करते। ड्रोन के अलावा उनके टैंक के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैंक बनाया हुआ है, उन्होंने गाड़ी के ऊपर एक गाड़ी बनाई हुई है, ठीक है, यानी कि उनके टैंक भी ड्रोन से सेफ नहीं है, उनके बंदे भी ड्रोन से सेफ नहीं है। उनकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, इवन उनके वो जो पूरा सिस्टम होता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो भी महफूज नहीं है ड्रोन से। इतनी खतरा भी आपने देखा होगा, आज के दिन तकरीबन 55 जर्नैल यूक्रेन के मारे हैं रशिया ने। आज के दिन अगर आप स्टडी करें, ठीक है,
मेरा ख्याल है मैंने जो आपने पहला सवाल किया था उसका काफ़ी हद तक जवाब दे दिया है। ठीक है। नो यू शुड स्टार्ट सम अदर क्वेश्चन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये जो टेंशन है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की, अब इंडिया देखें, इंडिया तो बांग्लादेश तो चारों, एक तरफ समुंदर है, तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश जो है वो आंखें भी दिखा रहा है इंडिया को, सामना कभी आंखें दिखाता है, कभी कहता है हमें गंदम भी दे दें, चावल भी दे दें। ये बात आपको समझ आती है कि बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा सकता है? समझ तो नहीं आती, लेकिन आप ये देखें ना, जो वहाँ पे रेवोल्यूशन या इनकलाब आया है वो भी इंडिया अगेंस्ट ही आया है। वो इनकलाब नहीं था। अच्छा, उसे क्या कहते हैं? वो अमेरिकन मैनिपुलेशन थी, जैसे पाकिस्तान में पीजीडी वो नहीं हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जी जी, उस तरह की मैनिपुलेशन की कोशिश थी। ठीक है, जो लेकिन कामयाब तो होगी, वहाँ पे कामयाब होगी, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान में आपने देखा होगा मुतअद्दिद कॉलेज जलाए गए बिला वजह, बगैर बेस के जलाए गए। इसी तरह की और भी मनूवरिंग हुई पाकिस्तान में, जैसे 9 मई को हुआ था जी, इस तरह की मैनिपुलेशन पाकिस्तान में काफ़ी हुई है। ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की फौज में जो डिवीज़न थी वो ख़त्म हो गई, पाकिस्तान की कोर्ट में जो डिवीज़न थी ख़त्म हो गई, पाकिस्तान के जो माफिया थे जैसे मलक रियाज वगैरह, उनकी पावरें ख़त्म कर दी हैं। अब अभी अस्करी विंग रह गया पाकिस्तान के की फौज वगैरह को डील करने के लिए। इंशाल्लाह उस अस्करी विंग को भी ये डील कर लेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि आप लोग इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान बांग्लादेश को अब बैक कर रहा है, ठीक हो गया, और बांग्लादेश जो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, इंडिया को छोड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया को छोड़ के या इंडिया को दूर जाके वो बेटर सरवाइव कर सकता है? बांग्लादेश इंडिया को छोड़ के बेटर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि हमसायों के बगैर गुजारा नहीं होता। ठीक है, हमसाए रहते हैं, ठीक है, वो उनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं तो हैरान हुआ अभी तक कि मोदी पाकिस्तान चल के क्यों नहीं आया। तो हम इनवाइट करेंगे, तो हम इनवाइट करें या वो आए। मोदी पिछली बार हमने इनवाइट तो नहीं किया था। हाँ, पिछली तो नहीं किया हुआ था, खुद ही चल के आ गया था। हाँ। अभी भी मियां साहब का दौर है, मोदी को खुद चल के आना चाहिए। ठीक है। इनको ये जो बड़ी सुपर पावर है, इनको रोल देना चाहिए नीचे। ठीक है। आपको पता है ये जो एंटी अमेरिकन स्टेप सबसे ज्यादा इस इलाके में किसने लिए? आप बताएं मुझे, मैं भी आपसे एक सवाल करता हूं। मेरे नजदीक तो एंटी अमेरिकन जो है वो नरेंद्र मोदी ने लिए। उसकी तो मजबूरी है ना, वो तो आइसोलेट हो गया ना। इंडिया आइसोलेशन में है, जाहिर है। मैंने अभी आपको बताया पॉलिटिकल ज्योग्राफिक में वो आइसोलेशन में है। ठीक है। आफ्टर मेकिंग ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो एंटी अमेरिकन स्टेप लिए हैं, वो नवाज शरीफ साहब ने 1990 से मोटरवे बना के, जो पहला मोटरवे बनाया था वो पाकिस्तान इस्लामाबाद मोटरवे नहीं था, वो इंडिया अफगानिस्तान मोटरवे था। अगर आप नक्शे पे लाइन मार के सीधी देखें तो ठीक है, वो स्टेप है इस इलाके को दोबारा जोड़ने का, ठीक है, इस एशिया को दोबारा जोड़ने का, जिसके लिए उसने अपने तीनों दौर ज़ाया कर दिए नवाज शरीफ ने। आप देखेंगे जी, बिल्कुल, तारीख का तालिब इल्म मुझे पता है, तीनों अदवार में उसने 1990 का भी एक ही काम किया, इस इलाके को जोड़ा है। ठीक है। उसने अपनी सियासत की परवाह नहीं की, अपने खानदान की परवाह नहीं की, अपनी रियासत की परवाह नहीं की, वट एवर जो भी उसके पास था उसने सारा इसी मिशन में गवा दिया। एज ए होल अगर आप बादी नजर में देखें, ठीक है, तो उसने सारा कुछ अपना सी पैक के पीछे जाया कर दिया। ठीक है। तो मेरा ख्याल है एंटी अमेरिकन वाहिद इस इलाके में जो सोच है वो नून लीग की है, या शायद दूसरे लीडर भी हो, ज्यादा उभरे ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो उभर के सामने है ना अमेरिका के खिलाफ, चाहे वो एटॉमिक धमाके हों, हालांकि बम हमें अमेरिका नहीं दिया, ठीक है, बम हमें अमेरिका ने दिया, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा स्टेप जो एंटी अमेरिकन लिए हैं वो मियां नवाज शरीफ ने लिए, और इंशाल्लाह दोनों भाई मिलकर अब इलाके में काफी सुधार लेकर आएंगे। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो हैं वो बेहतर होने चाहिए, ट्रेड अगर खुल जाती होने चाहिए कि वीजा नहीं होना चाहिए। हम कॉलेज में पढ़ते होते थे तो हमें बताया जाता था कि पहले यहाँ पे इंडिया की टीमें वैसे ही आ जाती थी बगैर वीजे के, और यहाँ से इंडिया चली जाती थी बगैर वीजे के। ठीक है, ऐसे रिलेशन होने चाहिए। अब ये देखे ना कि जिस तरह चाइना पे टैरिफ लगा है, टैरिफ इम्पोज होने के बाद जितनी महंगाई की लहर अब पाकिस्तान में आएगी, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप ये देख लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में कि आईफोन जो आपके पास पहले 5 से 6 लाख का मिलता था, अगर वो टैरिफ इम्पोज हो जाता है 104%, तो वही आईफोन जो है 10 से 11 लाख में चले जाएगा, और अगर हम इंडिया से ख़रीदे तो हमें 2.5-3 लाख में यहाँ पे पड़ेगा। और आलू, टमाटर, सब्ज़ी के भाव जो हैं, गंदम के, चावल के, वो अगर हमारी ट्रेड ओपन हो जाती है तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। देखें, ये जो आप टैरिफ की बात कर रहे हैं ना, आपको पता है पाकिस्तान ने गाड़ियों पे 400-400% टैक्स लगाया हुआ।
ऐसे ही है। 500% जो कीमती वही मुआवजात वगैरह यहाँ पे अगर इंडिया से गाड़ियां ले तो हमें ये जो आप 20 नहीं, वो currency rate में वही रेट पड़ेगा। आप नहीं नहीं exchange 3 पर आप ये देख ले, वहाँ पे ये जो आपके लेकिन 1500 सीसी गाड़ी जो है लोकल- यहाँ पे 7 लाख में मिल लोकल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग को भी बचाना होता है। हालांकि इकोनॉमिक्स का रूल है कि अगर कहीं से भी आपको सस्ती चीज मिले तो वो वो खरीदो, खरीदनी ये यहाँ पे ना पैदा करो। ठीक है। लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हमारे पास आदम बहुत ज्यादा है, उस आदम को भी तो संभालना है, उनको रोजगार भी देना है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है जो अमेरिका ने पाबंदियां दुनिया पे लगाई हैं उसमें सबसे बेनिफिट पाकिस्तान अच्छा, के बेनिफिशियली पाकिस्तान है। वो इसलिए कि अदर कंट्रीज पे ज़्यादा पाबंदियां लगी हैं, पाकिस्तान पे निस्बतन कम लगी हैं। ठीक है। जैसे अमेरिका पे आपने देखा होगा 1.5 गुना ज़्यादा लग गई हैं, ठीक है। और कुछ थोड़ी बहुत छूट भी दी हैं। ठीक है। और वो उसकी गेम अभी समझ नहीं आ रही ट्रंप करना क्या चाह रहा है। या तो वो एलन मस्क को नवाज रहा है या फिर वो खुद को नवाज रहा है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा माफिया Businessman है, है, बिल्कुल। बिजनेसमैन है। तो मेरा ख्याल है ये सारा जो है ना, ये जिस टॉपिक पे हमने बात शुरू की थी, ये जो आपस में अमेरिका रशिया की वार है, अमेरिका इतने खर्चे कर चुका है कि अब उसको अपने आप को संभालना मुश्किल होता जा। $34 ट्रिलियन के उसके डिफॉल्ट जा रहा है उसका। ठीक है। और वो सारे का सारा कभी नासा पे फजूल चीज़ों पे लगा रहा है, कभी पाकिस्तान में ये जो अफगान पाले हुए हैं इन पे लगा रहा है, कभी किसी मद में लगा रहा है। मेरा ख्याल है वो अभी इसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खर्चे कम से कम हो और